एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 13:7 है। यदि 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो ये दूध और पानी का जो अनुपात है ये 3:2 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। बड़ा ही लल्लू किस्म का सवाल है, आइए बात करते हैं। देखो भाई, हमारे पास में एक बर्तन है, सबके पास में होता है बर्तन, ठीक है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 13:7 है, 13:7 है। फिर भाई साहब ने क्या किया, इसके अंदर 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो मिश्रण बाहर निकालोगे तो अनुपात पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 13:7 ही रहेगा। दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा, 13:7। फिर आपने क्या किया, इतना ही पानी मिला दिया, जितना आपने मिश्रण बाहर निकाला था उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। तो ये जो अनुपात है 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो हमने आपसे एक छोटी सी बात कही कि ये जो सांप वाली लाइन है इसके बाद में मैंने दूध को नहीं छेड़ा, दूध को नहीं छेड़ा तो दूध सेम होना चाहिए। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, सेम बनाना पड़ेगा तो गुणा भाग करना पड़ेगा। इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 39 और 21। इसको 13 से गुणा कर दो तो 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पानी था वो कितना था, 21, और यहाँ पे जो पानी है वो कितना है, 26। तो भाई आपने कितना मिला दिया, इसके अंदर 5 मिला दिया, ठीक है। और 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 की वैल्यू है 20 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 4 लीटर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि भाई जितना मिश्रण यहाँ पर था उतना का उतना मिश्रण यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आपने जितना निकाला उतना मिला दिया। तो 1 की वैल्यू 4 लीटर है, तो 39 और 26 कितना हो गया भाई, ये हो गया 40 और 26 65 हो जाएगा। 39 और 26 हो गया 65। तो 65 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने कहा भाई 65 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो 65 की इतनी आ जाएगी। तो टोटल मिश्रण कितना है, तो भाई हमारे पास में जो टोटल मिश्रण है वो है 4 × 65, इतना लीटर, ठीक है। हमें दूध बताना है, क्या बताना है, दूध बताना है। तो आपने कहा गुरुजी 13 और 7 कितना हो गया, 20। 20 की जो वैल्यू है वो ये है, तो 1 की कितनी आएगी भाई, तो 4 से काट देते हैं, 4 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 13 बार, तो 1 की जो वैल्यू है वो आएगी 13 लीटर। अब हमें दूध की निकालनी है, दूध की निकालनी है, तो शुरुआत में दूध कितना है, 13। तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 की वैल्यू आएगी 169 लीटर, 169 लीटर। तो यही हमारा सवाल का आंसर है, 169 लीटर। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ इस सवाल के अंदर, अगर आपको समझ में आती है तो। देखो भाई, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं बोलती, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इतना सा बोलती है कि भाई आपने जितना निकाला उतना मिला दिया, तो टोटल मिश्रण सेम होना चाहिए। टोटल मिश्रण क्या होना चाहिए, सेम। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पे तो 13 और 7 है, टोटल कितना हो गया 20। यहाँ पे 3 और 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5। तो सेम होना चाहिए ना भाई। तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, टोटल कितना हो गया 20, ठीक है भाई। अब हमने कहा कि भाई दूध को इसने एक बार छेड़ा है, जब मिश्रण बाहर निकाला तो दूध को छेड़ दिया एक बार, लेकिन दूध के साथ में उस समय पानी भी छिड़ गया और इसने पानी दोबारा मिला दिया, तो पानी को 2 बार छेड़ दिया। तो जिसको कम बार छेड़ा जाता है उसी को हम टोटल मिश्रण मान लेते हैं। तो हमने कहा भाई दूध को कम बार छेड़ा गया है तो दूध को टोटल मिश्रण मान लो। ये दूध है, इसको हमने क्या मान लिया, टोटल मिश्रण, ये टोटल मिश्रण है, ठीक है। आपने कहा दूध 13 से 12 हो गया, एक बाहर निकल गया, और बाहर निकला कितना, 20 लीटर।
तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 20 लीटर। तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 की वैल्यू आएगी 13 दूनी 26, 260 लीटर। ठीक है, तो हमें पता लग गया जो टोटल मिश्रण है वो 260 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है, 260 लीटर। अब हमें दूध निकालना है, तो शुरुआत में अनुपात कितना था, 13:7। दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 13:7। तो टोटल मिश्रण कितना है, 20। 20 की वैल्यू है 260, तो एक की कितनी आएगी भाई, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 13 बार। तो दूध की कितनी आ जाएगी, 13 से गुणा करेंगे 169 लीटर। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।